तो हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है दिलसाद सर ऑफिशियल पे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग मैथ का जो बेसिक होता है, जोड़, एडिशन, जिसको ऐड बोलते हैं, ऐड करना, वो सीखे थे। जो साधारण और हासिल वाला दोनों सीखे थे। बहुत बारीकी भाषा में हम समझाए, एकदम साधारण भाषा में। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग घटाव सीखेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्शन, ठीक है। जो हम इसमें साधारण घटाव भी सीखेंगे और पैंचा वाला घटाव भी सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले साधारण घटाव सीखेंगे, उसके बाद हम लोग पैंचा वाला घटाव सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग साधारण घटाव बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 है और नीचे में 1 है, यानी कि 3 में से 1 को घटाएंगे, यानी कि मान के चलिए आपके पास 3 कलम है, ठीक है। 3 कलम है, 3 कलम में से 1 कलम हम आपका ले लिए, तो कितना बचा? 2 बचा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान भाषा में सीखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 8 है, 8 में से 2 को घटाइए, यानी कि 8 में से 2 को घटाएंगे तो 8 कलम, मान के चलिए आपके पास 8 कलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हम 2 ले लिए, कितना ले लिए? 2 ले लिए, तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, कितना? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है, इतना आसान भाषा में आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 में से 2 को घटाइए, यानी कि 4 में से -2 कीजिए। तो 4 कलम आपके पास है, मान के चलिए आपके पास कितना कलम है? 4। तो 1 2 3 4, 4 में से हम कितना ले लिए? 2 ले लिए, कितना ले लिए? 2। कितना बच गया? 2। यहाँ पे 2 लिख लेंगे। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है, घटाओ कितना आसान है, ठीक है। आप लोग को आसान भाषा में सीखे, यानी कि आप लोग आसान भाषा में सीखिए। देखिए, आप यहाँ पे देखिए 3 है, 3 में से फिर 1 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? मान के चलिए आपके पास 3 गो आम है। कितना आम है? 1 2 3 आम है। 3 में से 1 ठो आम हम ले लिए, तो आपके पास कितना बचा? 2 आम बचा, तो 2 आम यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हम आपको मतलब ये समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको आम नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 है, 9 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 9 आम, मान के चलिए आपके पास 9 ठो आम है। कितना आम है? 9 ठो आम है। और 9 ठो आम में से आपको 2 गो आम हम ले लिए। कितना आम ले लिए? 2 गो आम। तो कितना बच जाएगा? तो 7 गो आम बच जाएगा, यानी कि 9, यहाँ पे देखिए 9 गो आम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से हम कितना ले लिए? 2 ले लिए, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे कितना बच गया? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए 7 हो जाएगा। कितना आसान है बनाना, देखिए एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपको, इसलिए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 9 में से 3 को घटाना है। तो आपके पास मान के चलिए 9 गो केला है, कितना कितना 9 बनाना है आपके पास, बनाना, जिसमें से हम 3 बनाना आपका ले लिए, तो कितना बचा? तो देखिए यहाँ पे 9 बनाना को हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में से हम कितना ले लिए? 3 ले लिए। कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लिख लीजिए। कितना आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 में से 2 को घटाना है, यानी कि 3 में से हमको 2 घटाना है। कितना घटाना है? 2। तो क्या करेंगे? 3 संतरा मान लेते हैं हम। यहाँ पे 1 2 3, 3 संतरा में से अगर हम 2 गो संतरा ले लेंगे तो कितना बच जाएगा? 1, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 8 में से 6 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 8 रुपया आपके पास है, और 8 रुपया में से हम लोग 6 रुपया ले लिए, तो आपके पास 2 ही रुपया ना बचा, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 रुपया और 7 रुपया, आपके पास 7 रुपया है और हम आपसे 7 रुपया ले लिए, तो कितना बचा? 0 रुपया, क्योंकि हम 7 रुपया तो ले लिए ना, आपके पास 7 रुपया है और 7 रुपया ले लिए, तो कितना बचा? 0। यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं, यानी उसका मतलब 0। अब यहाँ पे देखिए 4 रुपया, और 4 रुपया में से 1 रुपया को माइनस करना, तो 4 रुपया आपके पास है, अब हम 1 रुपया आपसे ले लिए, तो कितना बच गया? 3 बच गया। देखिए यहाँ पे 4 रुपया है, 1 2 3 4, और 4 में से 1 रुपया हम ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचा? 1 2 3, 3 बचा ना, तो 3 लिख लिए। कितना आसान है, एकदम आपको बारीकी से समझा रहे हैं, आपको एकदम अंदर से समझा रहे हैं, एकदम एकदम साधारण भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। तो अगर अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और 3 में से 0 को घटाना है। तो आपको याद रखिएगा कि आपके पास 3 आम है,
और 3 आम में से हम कितना आम ले लिए, 0 आम ले लिए, तो आपके पास कितना बचा, 3 ना बचा, तो 3 ही होगा, क्योंकि कोई भी संख्या को अगर हम 0 से घटाएंगे तो वो संख्या उतना ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 में से हमको कितना घटाना है, 1, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 2, 2 रुपया है, 2 रुपया में से 1 रुपया हम आपसे ले लिए तो कितना बच गया, 1 रुपया, तो यहाँ पे 1 रुपया लिख दीजिए। देखिए देख ली कितना एकदम साधारण भाषा में इसी तरह बनाया जाता है। अब 7 रुपया आपके पास है और 2 रुपया हमको ज़रूरत है तो हम ले लिए, तो 7 रुपया में से 2 रुपया मान के चलिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 में से हम 2 रुपये यहाँ से उठा लिए, तो आपके पास कितना बचा, 2 2 4 1 5, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए कितना आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 और 1, मतलब 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 8 मान के चलिए आपके पास 8 गो संतरा है, कितना, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ से 1 को हम ले लिए तो कितना बच गया, 7 ना। देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पे 7 7 आपको संतरा बच जाएगा। अब 4 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 रुपया आपके पास है और 2 रुपया हम ले लिए तो कितना बच गया, 2 रुपया बचा ना। तो ये इस तरह हम लोग साधारण घटाव बनाते हैं। अब हम लोग पैंचा वाला घटाव किसको बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, अभी यहीं पे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो ये साधारण घटाव है, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि 3 को केला में से अगर हम 1 केला ले लें यहाँ से तो कितना बचा, 2 ना बचा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए 7 में से 9 को घटाना है, तो 7 में से 9 तो कभी नहीं घटेगा, 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 अरे भाई कैसे घटेगा भाई, 7 में से 9 कैसे घटेगा, नहीं ना घटेगा। तो क्या करेंगे, इससे एक हम पैंचा लेंगे, तो जब ये एक पैंचा लेंगे तो ये 7 पहले से है और यहाँ 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 17, और 17 में से 9 को घटाइए, तो 17 में से 9 को घटाइएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पैंचा वाला घटाव। लेकिन हम इसको एक पैंचा दे दे तो यहाँ पे तो 7 बचा ना, क्या कितना बचा, 7 बच गया। अब 7 में से हमको 1 घटाना है, तो 7 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 में से 1 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 में से 3 को घटाइए, तो कोई भी संख्या को मान के चलिए 3 है और 3 को ही घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 9 है, 9 को 4 यानी कि 9 में से 4 को घटाएंगे तो 9 में से 4 को घटाने पर कितना प्राप्त होगा हमको, तो देखिए अगर आपके पास 9 रुपया है, आपसे हम 4 रुपया ले लिए तो कितना बच गया ना, 5 रुपया बचा ना, आपको 5 रुपया बचा कि नहीं, हाँ, तो आपको 5 रुपया बच गया। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन में देखिए 8 रुपया और 4 रुपया, यानी कि 8 रुपया में से हमको कितना घटाना है, तो 4 रुपया, तो 8 रुपया आपके पास है, हम 4 रुपया ले लिए तो कितना बच गया, 4 रुपया ही बचा। अब यहाँ पे 9 में से 9 को घटाइए, तो 9 रुपया आपके पास है, अगर हम 9 रुपया हम ले लिए तो कितना बचा आपके पास, 0 रुपया ना बचा ना। उसके बाद यहाँ पे 3 में से 9 घटाइए, तो 3 में से 9 कभी घटेगा, अरे जिंदगी में नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम, इससे एक यहाँ से एक पैसा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 13, और 13 में से 9 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे इसको एक पंचा दिया तो ये बच गया 7। अब 7 में से 7 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आपके पास 7 रुपया, हम 7 रुपया ले लेंगे तो आपके पास 0 रुपया बचेगा ना। अब यहाँ पे देखिए 4 रुपया है और यहाँ पे 1 रुपया, तो 4 रुपया में से 1 रुपया को घटाएंगे तो कितना रुपया होगा, 3 रुपया, है कि नहीं। देखिए कितना आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 रुपया है और 7 रुपया, तो 3 रुपया में से 7 रुपया कभी घटेगा, नहीं घटेगा। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पैंचा लेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 3 पहले से था और 1 ले लिए तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 में से आप 7 को घटाइए, तो 13 में से 7 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चलिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से हमको 7 घटाना है, कितना घटाना है, 7, तो यहाँ पे 7 को कट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7, तो 7 को घटाएंगे तो कितना बच गया, 6 बच गया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको जो एक पैंचा दिया तो ये तो 8 बचा ना, क्योंकि 9 जो एक तो पैंचा दे दिया तो ये 8 बचा, तो 8 में से 2 को घटाइएगा तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे 6 में से 8 कभी घटेगा? नहीं ना घटेगा। तो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे हम? फिर इससे हम क्या करेंगे? इससे 1 पैंचा लेंगे। अब यहाँ पे 6 है और 1 पैंचा ले लिए तो कितना हो जाएगा? 16 और 16 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। कितना आसान है और कितना आसान भाषा में हमको समझा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको 1 पैंचा दे दे तो यहाँ पे 2 बचा। अब 2 में से 1 को घटाएगा तो कितना होएगा? तो 2 में से 1 को घटाएँगे तो 1 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 1 और 7 में से 2 को घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 5। देखिए कितना आसान भाषा में आप लोग को हम सब्ट्रैक्शन सिखा दिए। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव बनाना आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर से दोबारा देखिएगा तो ज़रूर आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितना भी मैथ का बेसिक वीडियो आए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और घटाव बनाना आप लोग सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है?